क्या आपको लगता है कि हाइलाइट सिर्फ उन आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है? अगर आप भी ये सोचते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही हमारा चैनल भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट मार्केटिंग से जुड़े बहुत से आइडियाज़ आप तक लाने वाले हैं। हाइलाइट्स एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट प्रोफाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, चाहे आपने अभी तक एक भी पेंटिंग सेल ना की हो। ये आपकी प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल लुक देने के साथ साथ आपके काम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल विजिटर्स को देते हैं। अगर आप भी उन आर्टिस्ट में से हैं जो अभी अपनी आर्ट स्टाइल एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी अलग अलग टाइप के आर्टवर्क्स होंगे जिन्हें आप अलग अलग हाइलाइट्स में दिखाकर अपनी प्रोफाइल को और इंगेजिंग बना सकते हैं। क्योंकि इस दौरान आप अपनी स्टाइल, टेक्निक और मीडियम सब कुछ डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो इन्हें अपनी हाईलाइट में इंक्लूड करके आप अपनी ग्रोथ और अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में काम करने की क्षमता दोनों व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आप अपने आर्टवर्क्स के लिए किस तरह के हाइलाइट्स बना सकते हैं। फोक आर्ट। अगर आपने सोहराई, गोंड या मधुबनी या और किसी भी तरह की फोक आर्ट फॉर्म्स में पेंटिंग्स बनाई हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट हाईलाइट बनाइए। यहाँ आप अपनी पेंटिंग की प्रोसेस स्टोरीज, पेंटिंग की क्लिप्स और फाइनल पीसेस सब दिखाएं। फोक आर्ट फॉर्म्स काफ़ी सुंदर होते हैं, इनकी हाइलाइट्स प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाती हैं। वाटर कलर आर्टवर्क्स। अगर आपने वाटर कलर पेंटिंग्स पर भी काम किया है या अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग हाईलाइट ज़रूर बनाइए। यहाँ आप अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, फाइनल आर्टवर्क्स, कलर ब्लेंडिंग और प्रोसेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। एक्रिलिक पेंटिंग्स। एक्रिलिक मीडियम के आर्टवर्क्स अपनी वाइब्रेंसी और टेक्सचर के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने एक्रिलिक्स पर काम किया है या कर रहे हैं, तो एक डेडिकेटेड हाईलाइट बनाइए जहां आप अपने एक्सपेरिमेंट्स और फाइनल पीसेस शेयर कर सकते हैं। स्टिल लाइफ। अगर आपने स्टिल लाइफ पेंटिंग्स पर काम किया है, तो आप चाहें तो इसके लिए भी एक हाईलाइट बना सकते हैं। यहाँ आप अपनी फाइनल पीसेस, कॉम्पोजिशन एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस ड्राइंग शेयर कर सकते हैं, ताकि व्यूअर्स को क्लियरली समझ आ जाए कि आपका फोकस और डिटेलिंग स्टिल लाइफ में कैसा है। अवेलेबल फॉर सेल। इस हाईलाइट में आप अपने फिनिश्ड आर्टवर्क्स की स्टोरीज ऐड कर सकते हैं और इन स्टोरीज में आप अवेलेबल फॉर सेल या DM टू बाई जैसे नोट लिख सकते हैं। और हाँ, प्राइस मेंशन करना मत भूलिएगा। ऐसा करने से बायर्स को तुरंत पता चल जाता है कि कौन कौन से आर्टवर्क्स खरीदने के लिए अवेलेबल हैं, और प्राइस मेंशन होने से उन्हें डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। ऐसे स्ट्रक्चर्ड हाईलाइट बनाने से आपकी प्रोफाइल एस्थेटिकली अपीलिंग लगती है, और साथ ही जो अलग अलग टाइप्स, मीडियम्स और स्टाइल्स में आपने काम किया है, व्यूअर्स को उन्हें देखने का मौका भी मिलता है। ऐसी हाईलाइट से आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, किस मीडियम में अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी समझ आता है। और सबसे ज़रूरी, जो लोग आपके काम में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें पूरी क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा आर्टवर्क सेल के लिए अवेलेबल है और उन्हें कितने पैसों में खरीदा जा सकता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी पेंटिंग सेल करते हैं, तो आपको किस तरह की हाइलाइट्स अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल में लगानी चाहिए। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे मिस ना हो।